हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम MSc के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स AES अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ अ सरफेस सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ सैंपल। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वाइडली यूज्ड टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट द कंपोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड। सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सरफेस सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक होता है जो किसी सैंपल के एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करता है। यहाँ पर सरफेस सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक इसलिए बोला गया है क्योंकि यह किसी भी सॉलिड सैंपल के सरफेस एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वाइडली यूज्ड टेक्निक होता है जो किसी भी सॉलिड सरफेस के कंपोजिशन को इन्वेस्टिगेट करता है। First discovered in 1923 by Lis Meitner and later discovered once again in 1925 by Perer Agar। इसको सबसे पहले लिस मैटनर नामक साइंटिस्ट ने 1923 में डिस्कवर किया और बाद में पेरर अगर नामक साइंटिस्ट ने 1925 में इसको रीडिस्कवर किया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ा। देन अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अ फाइन फोकस इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड द सैंपल एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑन द इनर सेल ऑफ द एटम, द वैकेंसी और होल इज जनरेट। सो जनरली जब किसी सैंपल या एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग कराई जाती है तब इसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसके कारण इसके प्लेस पर वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाता है। This vacancy must be refilled by an electron from higher energy level. When the higher energy electron fill the vacancy or hole, the release of energy is transferred to an electron in an outer orbital electron. So basically जब इसमें वैकेंसी या होल क्रिएट होते हैं तब हायर एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिफिल कर दिए जाते हैं, जिसके कारण ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफ़र एनर्जी से कम हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी एंड वर्क फंक्शन टू बी इजेक्टेड विद द कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली हायर एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन जब वैकेंसी को रिफिल करते हैं तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को दे दिए जाते हैं, जिसके कारण उनकी बाइंडिंग एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफ़र एनर्जी से कम हो जाती है। मीन्स इनको सफिशियंट एनर्जी मिल जाती है इजेक्ट होने के लिए और इन्हीं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर प्रोसेस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, जिसके कारण ये हाइड्रोजन और हीलियम एटम में ऑब्जर्व नहीं किए जाते। ये लिथियम या लिथियम से हैवियर वाले जो एटम्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर प्रोसेस को सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें जब इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग कराई जाती है तब इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना प्लेस छोड़कर बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, जिसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा गया है। इसके जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। इस वैकेंसी को रिफिल करने के लिए हायर एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन मीन्स L1 सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिफिल कर दिए जाते हैं, जिसके कारण ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दे दिए जाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आगे इजेक्ट हो जाते हैं, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर E काइनेटिक इज इक्वल टू EK माइनस EL1 माइनस EL2L3 को रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर E काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, K सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, L1 सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और L2L3 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट है टारगेट, उसके बाद है स्वीप सप्लाई, इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शनल आयन सोर्स, शील्ड, डेटा एक्विजिशन, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर आर फर्स्ट इज UHV, जिसका फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट्स होता है। इसका मेन काम सैंपल में उपस्थित कंटामिनेंट को एब्जॉर्ब करना होता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन गन, इसके लिए एनर्जी रेंज 20 to 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन को ये इमिट करता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड लास्ट है डेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सिस्टम। सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और इन कंपोनेंट्स के अलग अलग वर्क होते हैं।
देन अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ लार्जली यूज्ड टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉलिड सरफेस। ये किसी भी सॉलिड सरफेस के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होने वाली टेक्निक होती है। इट गिव क्वांटिटेटिव पिक्चर्स ऑफ सरफेस एलिमेंट। ये किसी भी सरफेस एलिमेंट के लिए क्वांटिटेटिव पिक्चर्स रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इज एलिमेंटल एंड केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस ऑफ सैंपल। ये किसी सैंपल के एलिमेंटल एंड केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करता है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हैवियर देन लिथियम। यह लिथियम से हैवियर टाइप के एलिमेंट्स का डिटेक्शन करता है। लास्ट इज सरफेस सेंसिटिव एनालाइजेशन। देन अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी डिटेक्टेड दिस टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू हम हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम को डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इज ओनली सॉलिड स्पेसिमेन कैन बी एनालाइज। इसके थ्रू ओनली सॉलिड स्पेसिमेन का ही डिटेक्शन किया जा सकता है, लिक्विड एंड गैस का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। थर्ड इज एनालाइज ओनली कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग सैंपल। इसमें ओनली कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग सैंपल को ही एनालाइज किया जा सकता है। स्पेशल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग सैंपल। नॉन कंडक्टिंग सैंपल के लिए स्पेशल प्रोसीजर इसमें रिक्वायर होती है। क्वांटिफिकेशन इज नॉट इजी। इसके द्वारा क्वांटिफिकेशन इजीली नहीं किया जा सकता। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।